अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया। उसके अलावा जो है वो 5 नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स का भी जो है वो ऐलान किया गया है। और यही जो है वो 21-22 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2024 का जो है वो स्क्वाड होने वाला, इन्हीं लड़कों में से जो है वो स्क्वाड पिक किया जाएगा। इल्ला माशाल्लाह जो है वो कोई और एक दो लड़की की जो है वो इंक्लूजन हो सकती है। वैसे तो मेरे नज़र में जो है वो एक बड़ा जो है वो बैलेंस स्क्वाड पिक किया गया है और बड़े अच्छे खिलाड़ियों को पिक किया गया और जिनने पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उनको जो है वो पिक किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो बॉलर था मोहम्मद अली, उसको जो है वो पिक नहीं किया। अब्बास अफरीदी जिसकी 13 विकेट थी और उनको मुल्तान सुल्तान की टीम ने भी जो है वो पूरे मैचेस खिलाना मुनासिब नहीं समझा और वो किसी भी मैच में जो है वो मुल्तान सुल्तान की फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस नहीं थी और मोहम्मद अली जो कि मुल्तान सुल्तान की फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस थी। और वनडे डसन जो कि साउथ अफ्रीका से जिनका ताल्लुक है और लाहौर कलंदर की तरफ से उनने जो है वो खेला था और उन जब तक वो खेलते रहे पहले 6 से 7 मैचेस उनने खेले तो वो टॉप स्कोरर भी रहे थे, उनने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो उनके बकौल भी उनको अगर कोई जो है वो PSL 9 में सबसे बेहतरीन या खतरनाक बॉलर लगा तो वो मोहम्मद अली लगे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये चीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 13 विकेट लेने वाले अब्बास अफरीदी याद आ गए हैं। और लेकिन उनको जो है वो जो सबसे बेहतरीन बॉलर थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के और मुल्तान सुल्तान की भी फ्रेंचाइज की ऑब्वियसली चॉइस थे वो उनको जो है वो नजर नहीं आया और मोहम्मद अली के साथ ज्यादती की गई और उनको जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में तो रखा गया, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो है वो पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का जो है वो हिस्सा लाजमी होने चाहिए थे, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जिस भी चीज के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी को जो है वो आपने किस कारकर्दगी की बिना पर जो है वो पिक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स के जो है वो तरफ से ये सामने चीज आती है कि इसने PSL में जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसने PSL में जो है वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ी ज्यादती नजर आ रही है कि मोहम्मद अली जो कि टॉप विकेट टेकर था, जो कि मुल्तान सुल्तान की फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस थी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर जो है वो सामने आया है और वो उम्र के भी उस हिस्से में 30 प्लस हो गए, उसके पास 3 से 4 साल की क्रिकेट बाकी है और उसमें भी अब आपको जो है वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मोहम्मद अली के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती है और उनको जो है वो पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड कप के प्लान्स में रखना चाहिए। और अगर पाकिस्तान उनको वर्ल्ड कप के प्लान्स में रखता है तो वो मेरे ख्याल से जमान खान या अब्बास अफरीदी से जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी के साथ जो है वो ज्यादती की गई है वो मेरे ख्याल से विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस हैं। और मोहम्मद हारिस 2022 में जब उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेला था, जिस अंदाज में जो है वो उन्होंने क्रूशियल स्टेज पर आके बड़ी टीम्स को जो है वो धोया था और जिस अंदाज से, जिस निडर अंदाज से वो खेलता है और बैटिंग करता है और उसका हमेशा से ये मानना है कि मैं अपोजिशन देखकर जो है वो बैटिंग नहीं करता, मैं डर के बैटिंग नहीं करता और मैं हमेशा जो है वो तगड़ी टीम के खिलाफ मजीद एग्रेसिव जो है वो क्रिकेट खेलता हूं और मैं उनके मेन बॉलर्स पर जो है वो चार्ज करता हूं ताकि सारी टीम उनकी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए। और ये बड़ा जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है वो टैक्टिक होता है कि आप अगली टीम के जो मेन बॉलर है उनको अगर आप उनकी पिटाई कर देते हैं तो सारी टीम का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और वही मोहम्मद हारिस जो है वो आज पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के प्लान्स का हिस्सा नहीं है। ये कहकर उनको जो है वो दुत्कार दिया गया कि उनने PSL 9 में जो है वो कोई खातिर हा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और मोहम्मद हारिस वही बंदा है जिसके बारे में रमीज हसन राजा का कहना था कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो खासकर शॉर्टर फॉर्मेट में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो चेंज करके दे सकता है। सुपर फिट है बंदा और बड़ी शॉट्स खेलने का उसके अंदर जो है वो दिल गुर्दा है, जिगरा है और वो बड़े क्रूशियल मैचेस में बड़ी स्टेजेस पर जो है वो परफॉर्म करके दिखा सकता है।
और वो 2022 में जो है वो एक बड़ा इमर्जिंग प्लेयर जो है वो बनकर सामने आया था। और जिस तरह उसने बड़ी टीम्स को जो है वो फेंटा लगाया था, बड़े बॉलर्स को फेंटा लगाया था, तो उसने पूरी दुनिया के बॉलर्स पर जो है वो अपनी दाग बिठा दी थी। लेकिन उसको महज उसके नंबर को पाकिस्तान सुपर लीग में चेंज करके उसको उसके ओरिजिनल नंबर पे ओपनर के तौर पर नहीं खिलाया जा रहा और उसको नीचे खिलाकर जाया किया जा रहा है। और मोहम्मद हारिस का भी यही शिकवा है कि मुझे आप जो है वो जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन है मुझे एज ए ओपनर आप खिला के देखिए, मेरी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर मुझे जहां मर्जी आप उठा के फेंक दीजिएगा, मैं कभी उफ भी नहीं करूंगा और मैं कभी आपसे गिला भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरी पोजीशन पर खिलाकर तो देखिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जो जवाब पेश किया जाता है कि वो उनने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो भाईजान आप उनको उनके ओरिजिनल नंबर पर खिलाकर तो देखिए, आप उन पर जो है वो रिस्क लेकर तो देखिए, आप उनको ओपनर खिलाकर तो देखिए। और आप अगर उनको उनके नंबर पर खिलाएंगे तो उनसे बड़ा बैट्समैन जो है वो आपको कोई और नजर नहीं आएगा और वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बन सकता है और पाकिस्तान के फ्यूचर के शॉर्टर फॉर्मेट में जो कम से कम जो है वो पाकिस्तान को लॉन्गर टर्म के लिए सर्व कर सकता है। और ये वही बंदा है जिसने इमर्जिंग एशिया कप अपनी कप्तानी में जो है वो पाकिस्तान को जितवाया और खासकर इंडिया से जो है वो फाइनल जितवाया। और इंडिया की वो टीम थी जिसके बड़े बैट्समैन को समझा जाता था कि ये बड़े तुरम खान है, इनको जो है वो आउट करना या इनसे जीतना या इनको जो है वो रोकना किसी भी टीम के पास की बात नहीं है। तो मोहम्मद हारिस ने उस इमर्जिंग एशिया कप में जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलकर जो है वो इमर्जिंग एशिया कप का जो है वो चैंपियन बनवाया था। तो आज उसी बंदे के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से सरासर जो है वो गलत है और आपको मोहम्मद हारिस को जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं, आप अपनी सोच बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।